अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप तमामी हजरात को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए आज हम फिर एक नए वाक़या के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और ये वाक़या कुछ अलग हट करके है और इस वाक़या को आप सुन करके बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ आपको हासिल होगी और यकीन मानिए कि इस तरह की वाक़या आपको और भी सुनने को बहुत कम मिलती होगी। तो आइए वाक़या शुरू करने से पहले हम आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। आइए हम वाक़या को शुरू करते हैं। वाक़या है एक ऐसे जमाने का जिस जमाने में इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मसलकों को लोग बड़ी सख्ती के साथ पकड़ रहे थे और उसके ऊपर अमल भी कर रहे थे, और एक तरफ इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मसलक को भी बहुत सारे लोगों ने सराहा और उसको भी बड़ी तेजी के साथ पकड़ रहे थे। सबसे पहले आप यूं समझ रहे कि मसलक होता क्या है, तो आपको वाकया आगे का जो मैं हम बताने के लिए जा रहा हूं वो आपको समझ में आएगी कि एक माँ के शिकम से बच्चे को चीर करके, जो मुर्दा माँ इंतकाल कर गई थी, उस शिकम से बच्चे को चीर करके निकाला गया और फिर वो बच्चा बाद में चल करके क्या बना उसके मुतालिक आज मैं वाकया में बयान करने के लिए जा रहा हूं। तो मेरे अजीज पहले समझ लें कि मसलक होता क्या है। तो एक मिसाल में बयान करता हूं, आप इस मिसाल को आप समझ ले। जैसे कि इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कि आप देख ले कि मौजूदा जमाने में कांग्रेस है, बीजेपी है और दीगर बहुत सारे मुतअद्दिद पार्टियां हैं जो इस हिंदुस्तान को चला रही है। बेआई नहीं, इसी तरह इस मजहब इस्लाम को चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अंबिया को भेजा। उसी तरह इस मजहब इस्लाम को चलाने के लिए फी जमाना जो मसलक है, जो चार पार्टियां हैं, वो बड़ा ही अहमियत के हामिल है। वो चार पार्टियां कौन कौन है? सबसे अव्वल नंबर पर इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरा इमाम शाफी, तीसरा इमाम अहमद बिन हम्बल जिसे हम्बली कहा जाता है, चौथा इमाम मालिक जिसे मालिकी कहा जाता है। ये चार इमाम है। जिस इंसान ने इन चारों इमामों की तकलीद कर लिया, समझ ले कि वो कामयाब है और वो राह रास्त पर है। और जो हजरात इन चारों इमाम में से किसी की भी तकलीद अगर नहीं करता तो समझ लिए कि वो राह हक से भटका हुआ इंसान है। मुसलमान तो है लेकिन वो राह हक पर नहीं है। तो मेरे अजीज आपको समझ में आ गया कि मसलक है क्या। तो ये मजहब इस्लाम को एक सही और आसान तरीके से लोगों के सामने पेश करने का जो काम किया है वो इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। मेरे अजीजा मिल्लत इस्लामिया, तो मैं आप वाकया असल वाकये की तरफ में सामने आता हूं कि एक गांव और एक इलाके में दो शख्स की शादी होती है, एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की। जैसे शादी होती है लड़का और लड़की से शादी होती है, तो लड़की जो थी वो शाफी मसलक के मानने वाली थी और लड़का जो था वो इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक का पैरोकार था, उनके मानने वाले थे। जैसे कि हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा के पैरोकार हैं, उनकी तकलीद करते हैं। तो शादी हुई। शादी होने के बाद चंद महीने के बाद वो औरत जो है ना वो हामिला होती है, हमल से होती है। तो इंसानी बशरी तकाजे के बिना पर, जैसे आज आम तौर पर देहातों में भी जब पहला बच्चे की जब विलादत का जब मामला होता है तो हर औरत, हर खातून ये सोचती है कि मायके चली जाऊं ताकि वहां पर हमारा खातिर तवाज़ा बेहतर हो सके। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो औरत, वो खातून भी अपनी पहले बच्चों की विलादत के गर्ज से और उसकी हिफाजत और उसके ख्याल रखने की वजह से उसने अपने शोहर से इजाजत तलब की कि मैं मैके चली जाती हूँ, वहां पर हमारे माँ बाप है, ख्याल ज्यादा रखेंगे। शोहर ने भी इजाजत दे दिया, वो खातून अपने मायके चली गई। 7 महीना जब उसका मुकम्मल हुआ तो पेट में इस कदर दर्द हुई कि वो खातून जो है इंतकाल कर गई। वो खातून इंतकाल कर गई। अब ससुराल वाले पहुंचे दरवाजे पर। ससुराल वालों ने कहा कि भाई हमारे घर की बहू है, हम अपने घर लेके जा रहे हैं, वहीं पर कफन दफन होगा और वहां पर अपने अंदाज से हम इसे दफनाएंगे। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारे घर की बेटी है, हम अपनी बेटी जब यहाँ पर इसकी मौत हुई है तो हम यहीं पर इसको कफन दफन करेंगे।
बहरहाल दोनों में सुलह मुकम्मल हो गई, ससुराल वाले भी मान गए ठीक है आप कहते हैं तो यहीं पर दफना दिया जाए, यही कब्रिस्तान में ले जाया जाए। अब उस खातून को नहलाया गया, धुलाया गया, कफनाया गया, अतर से मुअत्तर भी किया गया। अब उसके लाश को उठा करके कब्रिस्तान लेकर के जाया जा रहा है। कब्रिस्तान जब ताबूत को जब रखा गया कब्रिस्तान के अंदर में, तो कुछ देखने वालों ने देखा कि उसके शिकम के जो जिल्द है, जो चमड़े जिसे बोलते हैं, वो हरकत कर रहे हैं। तो चूंकि इमाम शाफी के मानने वाले उनके मैके वाले थे, वहां के लोग थे, और इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले उस खातून के ससुराल वाले थे, वो भी वहां पर थे और उनमें पढ़े लिखे भी लोग थे। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले जो लोग थे, उनका अकीदा ये था, जैसे कि हमारा अकीदा ये है कि एक मुर्दा इंसान के साथ जिंदा को दफन नहीं किया जा सकता। एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई इंसान मर चुका है, उसके साथ जिंदे को दफन नहीं किया जाएगा। इसलिए उनके ससुराल वाले ने जिद किया कि हम इसके शिकम को, पेट को चीर करके इसके अंदर से बच्चा निकालेंगे। चूंकि ये बच्चा पेट के अंदर में जिंदा है, तो हम इस मुर्दे के साथ जिंदा को हम दफन नहीं कर सकते हैं। तो अब उसके बेआई नहीं, उसके अपोजिट में आप उनके मैके वाले जो अगेंस्ट में जो थे, वो इमाम शाफी के मानने वाले थे। अब वो कहते हैं कि नहीं, हमारा मसलक ये कहता है कि किसी मुर्दे को हम तकलीफ नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हम और आप आमतौर पर जब गुस्ल भी करते हैं, देते हैं मुर्दे को, बड़ी आराम से उनके हाथ और पैर को जो है उठाते हैं, बैठाते हैं, रखते हैं, ताकि मुर्दे के जिस्म को तकलीफ न पहुंच सके। इमाम शाफी के मसलक पर चलने वाले वो लोग भी इसी बात के ख्वाह थे कि हम मुर्दे को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। अब क्या था कि कब्रिस्तान में दोनों तरफैन में जो है वो आपसी मुठभेड़ होना शुरू हो गई और बातों की तूल पकड़ती हुई बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों लोग आपस में लड़ रहे हो। बस उतनी ही देर में, थोड़ी देर के बाद, एक बूढ़ा इंसान उस कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहा था। देखा कि कब्रिस्तान में दो तरह के लोग हैं, दो जमात है, आपस में लड़ रही है। सामने ताबूत पर जनाजा पड़ा हुआ है, जरा जाकर के देखा जाए कि मामला है क्या। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मामला ये हुआ कि जब बूढ़ा शख्स गया, बूढ़े शख्स ने कहा कि भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो सबने अपने अपने दास्तान सुनाई कि हुजूर, मैं मसलक हनफिया के मानने वाला हूँ। हमारा इस बच्चे को, इस खातून के शिकम में हम देख रहे हैं कि बच्चा हरकत कर रहा है, यानी कि जिंदा है, तो हम इसको, हम मुर्दे के साथ जिंदा को नहीं दफना सकते हैं, क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा का यही कौल है। तो इमाम शाफी वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, हम मुर्दे को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। अब क्या था, वो ज़ईफ, वो बूढ़ा इंसान जो आया था, वह इल्म से खाली नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बेशुमार इल्म की दौलत से नवाजा था। उसने तमाम लोगों को बैठाया, समझाया, और समझाने के बाद उसने एक जुमला कहा, और वो जुमला ये था कि लोगों बताओ, क्या इमाम आजम अबू हनीफा इल्मी एतबार से, अपनी जो है उम्री एतबार से और अपनी लियाकत के बिना पर, अपनी सलाहियत के बिना पर सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं और उम्र में जो बड़े हैं, वो इमाम शाफी है या इमाम आजम अबू हनीफा है? सब लोगों ने बैक जबान होकर के कहा, इमाम शाफी तो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है। इमाम आजम बड़े हैं, इल्म भी उनका बड़ा है, उनका तजर्बा भी बड़ा है, उनकी सलाहियत भी बड़ी है, उनकी जो इल्म की जो ग्राउंड है वो भी बहुत बड़ा है। तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि लोगों, क्या ही अच्छा है होता कि तुम बड़ों की तकलीद करता, छोटे के ऊपर तुम नजरअंदाज करता। तमाम लोगों ने उसकी बातों को पसंद किया और कहा कि जब ऐसी बात है तो इमाम आजम अबू हनीफा ही की बात पर अमल किया जाए। फिर होना क्या था, इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक पर अमल करते हुए उस खातून के शिकम को चीरा गया और उसके अंदर से बच्चा निकाला गया। बच्चा सही सलामत पाया गया और उस बच्चे को फिर बात ये हुई कि अब परवरिश कौन करेगा? तो उधर ननिहाल वाले कहते कि मैं परवरिश करूंगा, ददियाल वाले कह रहे कि मैं परवरिश करूंगा। बिला आखिर लोगों ने यह फैसला किया कि जब एक बात इमाम आजम अबू हनीफा की मानी गई है, तो एक बात तुम इन लोगों का भी मान लो कि इस बच्चे को ननिहाल में ही परवरिश करने दो। तो फिर इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले लोगों ने कहा कि ठीक है,
آپ اس بچے کو اپنے اعتبار سے اس کو پڑھائے لکھائے۔ اب وہ لوگ جو ننیال والے تھے انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم و تربیت اس انداز سے دیا کہ پوری زندگی امام شافعی کی باتوں کو پڑھاتا رہا، سکھاتا رہا، سمجھاتا رہا، اور وہ بچہ بھی پڑھتا رہا۔ پروان چڑھ کر کے جب جوان ہوا تو پھر وہ بچہ امام شافعی کو مسلک کو ترک کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ پوری زندگی تعلیم تربیت آپ نے امام شافعی کے مسلک سے حاصل کیا ہے اور آپ بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں آ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تعلیم و تربیت امام شافعی کے مسلک کے تحت پایا ہے، لیکن جان میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بدولت پایا ہے۔ ورنہ اگر آج ان کا قانون اگر نہیں رہتا کہ ایک زندے کے ساتھ مردے کو نہیں دفنایا جا سکتا، مردے کے ساتھ زندے کو نہیں دفنایا جا سکتا، تو آج ہم دنیا میں نہیں ہوتے۔ اس لیے میری جان کی جو امانت ہے وہ امانت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے پوری زندگی مسلک حنفیہ کی اشاعت کرنی ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامی، آپ کو پتا ہے کہ وہ بچہ بعد میں کیا بنا ہے؟ میرے عزیز، اس بچے کا نام امام طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے اس قانون اور اس نظریے کو اگر نہیں اپنایا جاتا تو آج امت کو امام طحاوی جیسی شخصیت نہیں مل پاتی۔ بھلا بتائے کہ امام طحاوی کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ میرے عزیز، یہ اسی واقعے کا یہ ایک زندہ کرامت ہے کہ امام طحاوی آج ان کی نظریات، ان کی فکریات، ان کی تعلیم، ان کی جو ہے بتائی ہوئی ہر باتیں آج لوگوں کے اندر میں عام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آج لوگ اپنے جینے کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز، وہ امام طحاوی ہے جو ماں کے شکم سے چیر کر کے اس کو نکالا گیا اور پھر بعد میں پڑھا لکھا کر کے اس کو اتنا بڑا عالم دین بنایا گیا اور اتنے بڑے عالم بنے کہ دنیا امام طحاوی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس واقعے کو آپ نے سنا ہے تو اللہ اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے کا دینی واقعہ کو آپ اتنی تیزی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے اسلاف کے طریقے، ان کے نظریات، ان کی فکریات لوگوں کے سامنے اجاگر ہو سکے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر شیئر کرنے والے، ہر دیکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز، اس چینل پر آپ نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔